श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अंतर्गत 28वें नंबर की दवा स्क्लेरेंथस रेमेडी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यदि हम इसके कीवर्ड्स की बात करें तो मित्रों इसमें क्या होता है? अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, अनिर्णय, इंडिसीजन, संदेह और ग्रास ओवर माइंड। मतलब ध्यान भटकाने वाला दिमाग, ध्यान भटकाने वाला दिमाग। और वो कुछ उसका मूड बदलता रहता है, दो संभावनाओं के बीच वो झूलता है, चरम स्थितियों का अनुभव करता है, जैसे खुशी और उदासी, ऊर्जा और उदासीनता, आशावाद और निराशावाद, कभी हंसना कभी रोना। लगातार बदलते दृष्टिकोण के कारण अविश्वसनीय, अनिश्चित हो सकता है, समय बर्बाद करता है और अक्सर खो देता है। शिष्टता और संतुलन की कमी, जो ट्रैवलिंग सिकनेस या समुद्री बीमारी जो होती है, सी सिकनेस के भी उसको होती है। तो मित्रों, अनिर्णय, दोहरी मानसिकता, अनिश्चितता, टालमटोल, स्क्लेरेंथस स्थिरता और संतुलन की आत्मा की गुण से संबंधित रेमेडी है। अब सकारात्मक स्क्लेरेंथस अवस्था में व्यक्ति के पास संतुलन और मन का संतुलन होता है, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। वह अपने निर्णय खुद लेता है और उन पर कायम होता है और दूसरों की राय को प्रभावित नहीं होने देता, राय से उसको प्रभावित नहीं होने देता। जबकि नकारात्मक स्क्लेरेंथस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में व्यक्ति को अपने मन का पता नहीं होता, जो हमेशा दो विकल्पों के बीच झूलता रहता है। वह कोई निर्णय नहीं ले पाता, वह निर्णय पर पहुंचने में बहुत समय लेता है, उसे आखिरी तक टालते रहता है, और जब वह अंततः अपने निर्णय के बारे में बोलता है तो कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि वह उस निर्णय पर कायम रहेगा। अपने अंतरतम हृदय में वह खुद अपने निर्णय की अंतिमता के बारे में निश्चित नहीं होता है। वह फिर भी अंतिम क्षण में इसे बदल सकता है। उसके पास वह है जिसे ध्यान भटकाने वाला दिमाग कहते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि वह निर्णय पर पहुंचने के लिए किसी की मदद नहीं लेता है। वह जिद्दी निर्णय लेने में असमर्थ होता है, इसलिए वह इसे टालता रहता है, जिससे उसका बहुत सा उपयोगी समय बर्बाद हो जाता है। कभी कभी वह अपने निर्णय के कारण दुखी हो जाता है और अपूर्ण क्षति उठा लेता है। वह जल्दी से निर्णय लेने में विफल हो सकता है कि किसी आपातकालीन मामले को नर्सिंग होम में स्थानांतरित किया जाए, जो महंगा लेकिन विश्वसनीय है, या रोगी को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाए। इस प्रकार के निर्णय होते हैं उसके। कोई एक तो फटाफट हॉस्पिटल ले जाए, या नहीं डॉक्टर को बुलाएं। उपचार देने के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार के निर्णय की स्थिति होती है उसकी। व्यस्त सड़क पार करते समय वह खुद को सड़क के बीच में फंसा हुआ पाता है। वह तय नहीं कर पाता कि आगे कदम बढ़ाएं या पीछे,
और तेज़ गति से आई गाड़ी से वो कुचला जा सकता है। ऐसी अनिर्णय की स्थिति होती है। नकारात्मक स्क्लेरोसिस व्यक्ति के सभी कार्य विलंबित होते हैं, देरी से होते हैं। अपने स्वभाव के कारण वह काम को टालता है। जब उसे पता होता है कि उसे कोई काम करना है, तब भी वह तय नहीं कर पाता कि उसे कोई काम करना है, या वह तय नहीं कर पाता कि काम अभी शुरू करना है या थोड़ी देर से या और देर से। ऐसे लोगों को आमतौर पर लेट लतीफ़ कहा जाता है। जब वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के अव्यवस्थित विचार आते रहते हैं और उसकी नींद हराम हो जाती है। अगर वह बीमार पड़ जाता है तो उसका तापमान घटता बढ़ता रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। उसके लक्षण हर समय बदलते रहते हैं, इतना कि डॉक्टर उसके लक्षणों को समझ नहीं पाता। उसकी शारीरिक स्थिति उसके दिमाग की तरह ही अविश्वसनीय होती है। मित्रों, सही समय पर उसकी याददाश्त चली जाती है। एक छात्र परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होकर परीक्षा हॉल में जाता है। जैसे ही वह परीक्षा की मेज़ पर बैठता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। प्रश्न पत्र लिखते समय उसे पूरा विश्वास होता है कि उसे सभी प्रश्नों का उत्तर पता है, लेकिन जब वह प्रश्न पत्र लिखना शुरू करता है तो उसकी स्मरण शक्ति उसे धोखा दे देती है और वह प्रश्न पत्र बहुत खराब तरीके से लिखता है। वह परीक्षा कक्ष से पूरी तरह निराश होकर बाहर निकलता है और परीक्षा कक्ष से बाहर निकलते उसकी स्मरण शक्ति वापस आ जाती है और वह प्रश्न में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर जानता है। यह स्मरण शक्ति में देरी या विलंब का मामला है, मेमोरी डिलेड या पोस्टपोन्ड का मामला है, जो कि स्क्लेरोसिस रेमेडी के लिए एक अजीब मामला है, अजीब सा मामला है, विचित्र मामला है। वह किसी आवश्यक कार्य को स्थगित कर सकता है और किसी ऐसे गैर आवश्यक कार्य को प्राथमिकता दे सकता है जो उसके लिए रुचिकर हो। एक लड़का देर रात तक उपन्यास पढ़ सकता है, मोबाइल में रील देख सकता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी पाठ्य पुस्तक को हाथ में लेता है वह जमाई लेना शुरू कर देता है। एक छोटी लड़की जो मासिक धर्म शुरू होने में देरी होती है, एक बच्चे को दांत निकलने में देरी होती है, चलना या बोलना शुरू करने में देरी होती है, सभी कार्य विलंबित होते हैं। संभोग के समय इरेक्शन लिंगोत्थान नहीं होता। मासिक धर्म के समय गर्भाशय के बजाय मुंह या नाक से रक्तस्राव शुरू हो जाता है। विचित्र बातें हैं ये। मेटास्टेसिस रोग अपना रूप बदलता है, जैसे कि गाउट रोग दबाए जाने पर हृदय की परेशानी पर बदल सकता है। दबा हुआ जुकाम सिरदर्द में बदल सकता है और दबा हुआ मासिक धर्म ल्यूकोरिया का रूप ले सकता है। ल्यूकोरिया नहीं, जिसको हम बोले मित्रों कोरिया एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें अनैच्छिक झटकेदार और अनियंत्रित मांसपेशी गतिविधि होती है, जो हंटिंगटन रोग या सिडेनहेम कोरिया जैसे कई कारणों से हो सकती है। जब भी किसी शारीरिक बीमारी के लक्षण बदलते या अनियंत्रित और अनिश्चित होते हैं तो नकारात्मक स्क्लेरोसिस स्पष्ट होता है और उसी उपचार की आवश्यकता होती है। नकारात्मक स्क्लेरोसिस अवस्था में व्यक्ति दो विकल्पों के बीच उलझा रहता है जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जाना या रुकना, हमला करना या बचाव करना, खरीदना या न खरीदना, सच बोलना या झूठ बोलना, बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करवाना या प्राइवेट स्कूल में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये दोहरी मानसिकता उसके स्वभाव और बदलते मूड में झलकती है। कभी खुश और कभी उल्लासित, तो कभी उदास और चिंतनशील, कभी खुश और लापरवाह, तो कभी उदास और तनावग्रस्त। अनिश्चितता उसकी हर गतिविधि में व्याप्त है, चाहे वह स्वेच्छा से चले या अनैच्छिक, वह सीधा नहीं रह सकता। अक्सर अगर वह बीमार पड़ जाता तो बीमारी के लक्षण बदलते रहते हैं। तापमान का ग्राफ ऊपर नीचे रहता है। अगर दर्द है, सूजन है
तो ये हमेशा एक अंग से दूसरे अंग में स्थानांतरित होती रहती है। वैसे ही मायने में एक पहेली है डॉक्टर के लिए, चाहे वह स्वास्थ्य हो या उसकी बीमारी। केवल बेस्ट फ्लावर रेमेडी का जो चिकित्सक है वही जानता है कि उसे स्क्लेरेंथस उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो मित्रों, केस के द्वारा हम समझ लेते हैं। 77 वर्षीय श्री चंद्रशेखर शांत और दयालु व्यक्ति थे जो पिछले 50 वर्षों से कब्ज की समस्या से पीड़ित थे। जैसा कि उन्होंने कहा, अनिर्णय और परिणाम स्वरूप चिंता के कारण जब भी काम या घर पर कोई बड़ा निर्णय लेना होता था तो वह मन बनाने से पहले अनिर्णय की पीड़ा से पीड़ित होते थे। उन्होंने इलाज के लिए आने का फैसला करते हुए 3 महीने लगा दिए। उनकी पत्नी की अचानक मृत्यु, उनका अकेलापन और अवसाद आखिरकार उन्हें हमारे पास ले आया। उन्हें अनिर्णय की स्थिति के लिए स्क्लेरेंथस, उनकी निराशा और अवसाद के लिए गोर्श और उनकी पत्नी की मृत्यु के सदमे के लिए स्टार ऑफ बेथलेहम दिया गया। स्टार ऑफ बेथलेहम हम पढ़ेंगे मित्रों। 3 सप्ताह के भीतर उन्होंने बताया कि हालांकि कब्ज में कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन वे बहुत खुश और अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, आशावान महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन के भविष्य के मार्ग के बारे में फैसला कर लिया है। फिर उन्हें केवल स्क्लेरेंथस दवाई ही दी गई और इसे 2 महीने तक जारी रखा गया। अब उन्होंने बताया कि कब्ज अब अतीत की बात हो गई है और उन्हें पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास महसूस हो रहा है और यह सुधार अभी बरकरार है। दूसरा केस देख लेते हैं मित्रों। एक 40 वर्षीय विधवा महिला फिर से शादी करने वाली थी, लेकिन वह इस बारे में अपना मन नहीं बना पा रही थी। उनका मन द्वंद्व में फंसा हुआ था, लगातार इस उलझन में कि कौन सा रास्ता अपनाना है। वह कभी बहुत दुखी होती थी और फिर बहुत खुश, बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन फिर सुस्त हो जाती थी और परेशान नहीं होती थी। अनिर्णय और बदलते मूड के लिए स्क्लेरेंथस और अपने अतीत और वह क्या करना चाहती थी के बारे में अधिक निश्चित होने में मदद करने के लिए वाइल्ड ओट दवा निर्धारित की गई थी और वह बहुत अच्छी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी अब जी रही है मित्रों। श्रीमती गुप्ता एक स्कूल शिक्षिका थी। उनको स्कूल में देरी से आने के लिए उनके प्रिंसिपल कई बार मौखिक चेतावनियां उनको दे चुके थे। जब उन्हें लिखित चेतावनियां मिली तो वे सलाह के लिए हमारे पास आई। उन्होंने बताया कि वह स्कूल समय पर जाना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर पाती थी। वो सुबह जल्दी उठती थी लेकिन बिस्तर से जल्दी उठ नहीं पाती थी। तो वे सभी काम ऐसे जैसे ब्रश करना, दांत साफ करना, नहाना, नाश्ता करना आदि स्कूल के लिए देर होने की वजह से टाल देती थी। देर हो रही थी इसलिए ये सब चीज़ें मैं टाल देती थी, फिर भी लेट हो रही थी। उन्हें हॉर्नबीम रेमेडी उसे उठने के बाद जल्दी बिस्तर से उठने में सक्षम बनाने के लिए और उसे स्क्लेरेंथस रेमेडी उसकी टालने की आदत को दूर करने के लिए इनको 2 सप्ताह के लिए 3 दिन में 3 बार दी गई ताकि वे समय पर स्कूल जा सकें और अब वो समय पर स्कूल जाती हैं। तो मित्रों, ये कुछ केस थे स्क्लेरेंथस रेमेडी के। मैंने संक्षिप्त में जो संभव था वो समझाने की कोशिश की है बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ की स्क्लेरेंथस के बारे में। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें और प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरह के पूर्ण वीडियो देखें और लाभ उठाएं और अपने मिलने जुलने वाले अपने रिश्तेदारों को ये वीडियोस फॉरवर्ड करें ताकि वो भी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के इस अद्भुत संसार से परिचित हो सकें और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।